So well, he suddenly looked up at the clay horse and cried, "Marvelous!" without completing his sentence. और पिछला वाला जो है सेंटेंस कंप्लीट किए बगैर ही जो है वो अचानक से उस मिट्टी वाले घोड़े को देखता है और चिल्लाता है, वाह जबरदस्त, बहुत बढ़िया. ओके. मुनि फेल्ट ही शुड गेट अप एंड रन अवे. मुनि को लगा कि भाई उठना चाहिए और सीधा यहां से भागना चाहिए. ठीक है. एंड कर्स्ड हिज एज. और बेचारा जो है अपनी उम्र को जो है गाली दे रहा था, अपनी उम्र को कोस रहा था. Though he tried, he could not easily extricate himself from his seat, and then there was also the problem of course. यद्यपि उसने कोशिश की, लेकिन वो जो है अपनी जगह से उठ ही नहीं पाया. एक्सट्रिकेट मतलब जबरदस्ती किसी को जो है किसी जगह से निकालना, तो वो अपने आप को अपनी सीट से उठा ही नहीं पाया, निकाल ही नहीं पाया. और फिर दूसरी परेशानी थी वो बकरियों की. He could not leave them behind. वो उन्हें भी तो छोड़ के नहीं भाग सकता था. The red-faced man wore khaki clothes, evidently a policeman or a soldier. जो लाल चेहरे वाला आदमी जो था उसने खाकी का कपड़ा पहन रखा था, तो मोटामोटी देखने में जो है या तो वो पुलिसमैन था या फिर सिपाही होगा सेना का. He paced around the statue with his eyes fixed on it. वो जो है मूर्ति के चारों तरफ जो है टहलना शुरू कर दिया और उसकी आंखें बिल्कुल जो है मूर्ति के ऊपर फिक्स थी. Muni sat frozen for a while and then fidgeted and tried to edge away. मुनि जो है वो थोड़ी देर तो बिल्कुल जो एकदम से जम गया एकदम से, फिर जो है वो थोड़ा सा हिला डुला. ठीक है. और फिर जो है उधर से किनारे से कट के निकलना चाहा. Now the other man suddenly pressed his palms together in a salute, smiled and said, "Namaste, how do you do?" तभी दूसरा आदमी जो था, मतलब वो रेड कलर्ड वाला रेड फेस्ड फॉरेनर था, उसने जो है अपने दोनों हाथों को जो है जोड़ा प्रणाम की मुद्रा में, मुस्कुराया और बोला, नमस्ते, कैसे हैं आप? हाउ डू यू डू मतलब कैसे हैं आप? At which Muni spoke the only English expressions he had learned. और इस पर मुनि जो है वो बस वही इंग्लिश के एक्सप्रेशंस बोला जो कि उसने सीखा था. यस, नो. बस मुनि को इतनी इंग्लिश पता थी, उसे यस नो बोल दिया. Having exhausted his English vocabulary, he started in तमिल. अब अपना इंग्लिश का पूरा ज्ञान खाली करने के बाद मुनि जो है वो तमिल में चालू हो गया. माई नेम इज मुनि, दीज टू गोट्स आर माइन. मेरा नाम मुनि है और ये दोनों बकरियां जो है वो मेरी हैं, अपनी बकरियों की तरफ इशारा करके. द फॉरेनर फेथफुली लुक्ड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय मुनीज फिंगर्स, gazed for a while at the two goats and with a puzzled expression said, I come from New York. विदेशी जो था उसने बिल्कुल जो है उचित तरीके से, ठीक है ना, उस दिशा में देखा जिधर की मुनि ने अपनी उंगली से इशारा किया था. थोड़ी देर के लिए जो है उन बकरियों की तरफ जो है देखता रहा. वो गेज मतलब एक टक देखना. और फिर जो है थोड़ा कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला कि मैं न्यूयॉर्क से हूं. He took out a wallet from his hip pocket and presented his card. उसने जो है अपने पीछे वाले पॉकेट से, हिप पॉकेट पीछे जो पॉकेट होती है उससे जो है उसने अपना वॉलेट निकाला और अपना कार्ड जो है वो मुनि को दिया. मुनि श्रैंक अवे फ्रॉम द कार्ड. मुनि जो है वो कार्ड से दूर हट गया. श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना, तो मुनि जो है बिल्कुल हम सिकुड़ के जो है कार्ड से दूर हट गया. Perhaps he was trying to present a warrant and arrest him. शायद वो विदेशी जो था वो उसको वारंट दे रहा था और उसको अरेस्ट करने वाला था, अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा था. Beware of खाकी, खाकी से सावधान रहो. ये कॉमन जो है मान्यता थी उस समय देसी लोगों के बीच में, भारतीय लोगों के बीच में. So he went on all in the chaste Tamil for which कृतम was famous. और इसलिए वो जो है बोलता चला गया बिल्कुल शुद्ध तमिल में, जिसके लिए कृतम जो था वो फेमस था गांव. Before God, sir, भगवान who sees everything, I tell you, sir, that we know nothing of the case. भगवान साक्षी है सर, भगवान जो कि सब कुछ देखता है, मैं आपको कहता हूं कि हमें जो है केस के बारे में कुछ नहीं पता है. कौन सा केस, कैसा केस, ये भी नहीं पता, लेकिन जो भी केस है हमको जो है कुछ नहीं पता है. If the murder was committed, whoever did it will not escape. अगर खून हुआ था, पता नहीं होता ही नहीं हुआ, लेकिन अगर खून हुआ था तो जो भी किया है वो बचेगा नहीं. भगवान इज ऑल सीइंग, भगवान सब देखते हैं. डोंट आस्क मी अबाउट इट, मेरे से इस बारे में मत पूछिए. आई नो नथिंग, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है. A body had been found mutilated and thrown under a tamarind tree a few weeks before, giving rise to much gossip.
एक बॉडी जो है कटा फटा सा जो है वो इमली के पेड़ के नीचे फेंका हुआ पाया गया था कुछ हफ्तों पहले, ठीक है ना, जिससे कि जिस पर कि काफी ज्यादा जो है गॉसिप हो रही थी, चर्चा हो रही थी। द फॉरेनर nodded his head and listened courteously, though he understood nothing. वो फॉरेनर भी जो है अपना गर्दन जो है एकदम से हाँ हाँ में जो है हिलाता रहा और एकदम से शांत होकर जो है आज्ञाकारी बच्चे की तरह आज्ञाकारी श्रोता की तरह सुनता रहा। यदि बेचारे को समझ में कुछ आ नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि मुनि जो है वो प्योर तमिल में बोल रहा था। फिर जो है वो रेडमैन जो है पूछता है, I'm sure you know when this horse was made, said the red man and smiled ingratiatingly. Okay? तो रेडमैन जो है लाल आदमी जो है मतलब गोरा आदमी कह सकते हो, वो जो है बोलता है कि मुझे पता है कि आपको पता होगा कि ये घोड़ा कब बनाया गया था। और वो जो है एकदम से वो नहीं फुसलाने वाली जो स्माइल होती है, द काइंड ऑफ स्माइल यू गिव वेयर लाइक रिक्वेस्टिंग समथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, नहीं मम्मी पापा से जब कुछ मांगना होता है तब जिस तरीके का स्माइल देते हैं ना प्यारा वाला, राइट, दैट इज इनग्रेशिएटिंग स्माइल। तो वैसा ही स्माइल देते हुए वो जो है रेडमैन वो बोलता है कि मुझे पता है कि आपको पता है कि ये घोड़ा कब बनाया गया था। मुनि रिएक्टेड टू द रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर बाय स्माइलिंग हिमसेल्फ एंड प्लीडेड। अब चूंकि थोड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर लग रहा था क्योंकि ये रेड फेस्ट मैन जो था वो स्माइल करते हुए बोल रहा था, तो मुनि भी जो है उस रिलैक्स एटमॉस्फेयर में जो है स्माइल करते हुए रिएक्ट करता है और साथ साथ विनती करता है, प्लीज गो अवे सर, आई नो नथिंग। प्लीज सर चले जाइए, मुझे कुछ नहीं पता है। द रेड मैन इम्प्लोर्ड, रेड मैन जो है विनती करता है, प्लीज आई विल स्पीक स्लोली, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलता है प्लीज मैं धीरे धीरे बोलूंगा, समझने की कोशिश करो। कैंट यू अंडरस्टैंड इवन ए सिंपल वर्ड ऑफ इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी का सिंपल वर्ड भी नहीं समझ सकते हो? एवरीवन इन दिस कंट्री सीम्स टू नो इंग्लिश। इस देश में सब तो इंग्लिश जानता, लगता है कि सब इंग्लिश जानता है। आई हैव गॉट अलोंग विद इंग्लिश एवरीवेयर इन दिस कंट्री। मेरा तो पूरे देश में जो है अंग्रेजी से काम चल गया है, बट यू डोंट स्पीक इट, लेकिन तुम बोलते नहीं हो। भाई ये किस इंडिया में था पता नहीं, नहीं तो हमारे कंट्री में तो हर एक गली में इंग्लिश से काम नहीं चलने वाला था। खैर चलिए। मुनि मेड सम इंडिस्टिंक्ट साउंड्स इन हिज थ्रोट एंड शुक हिज हेड। मुनि जो है वो अपने कंठ में जो है कुछ आवाज करता है, मेरे से गला साफ साफ करने वाला, और फिर जो अपनी गर्दन हिलाई उसने। Encouraged, the other went on to explain at length, uttering each syllable with care and deliberation. अब उस रेडमैन को लगा होगा कि भाई मुनि जो है उसके बाद शायद धीरे धीरे कहने पर समझ रहा है, तो इसलिए जो है इनकरेज उत्साहित होकर जो है वो एक्सप्लेन करता हुआ चला गया और हर एक सिलेबल को जो है एकदम केयरफुली धीरे धीरे बोलता गया। सिलेबल एक वर्ड ही अगर होगा ना तो उसके अलग अलग जो है पार्ट हो जाते हैं उच्चारण में, ठीक है, जैसे कि ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वुड, ड्रिफ्ट वुड, राइट, तो अलग अलग सिलेबल हो गए ये। तो वो बिल्कुल जो है धीरे धीरे बोलता गया। प्रेजेंटली ही साइडल्ड ओवर एंड टुक ए सीट बिसाइड द ओल्ड मैन। वो जो है घुसक के जो है गया और मुनि के बगल में जो है जाके बैठ गया और एक्सप्लेन करने लगा। यू सी लास्ट अगस्त वी प्रोबेबली हैड द हॉटेस्ट समर इन हिस्ट्री। पता है पिछले अगस्त में शायद जो है इतिहास में सबसे गर्म दिन था। एंड आई वॉज वर्किंग इन शॉर्ट स्लीव्स इन माई ऑफिस, और मैं जो है बाजू वाला शर्ट पहन के जो है ऑफिस में काम कर रहा था ऑन द 40th फ्लोर ऑफ द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। न्यूयॉर्क की जो है ये कैसे तो लैंडमार्क बिल्डिंग है ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। कहता है कि मैं जो है उसके 40वें फ्लोर पर जो है मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था। You must have heard of the power failure. तुम लोगों ने सुना ही होगा उस पावर कट के बारे में। And there I was stuck for 4 hours. और मैं वहां पर 4 घंटे फंसा रहा था। No elevator, no air conditioning, ना elevator था, ना air conditioning थी। All the way in the train, I kept thinking. And the minute I reached home, I told my wife Ruth. और पूरे रास्ते ट्रेन में जो है मैं सोचता रहा, और जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने अपने वाइफ रुथ को कहा। उसकी वाइफ का क्या नाम है फॉरनर के? रुथ। क्या कहा अपनी वाइफ को? वी विल विजिट इंडिया दिस विंटर एंड इट्स टाइम टू लुक एट अदर सिविलाइजेशंस। हम लोग जो है इस सर्दी में इंडिया जाएंगे क्योंकि यह दूसरी सभ्यताओं को देखने का टाइम है।
तो वेल अब इसके बाद जो है क्या होने वाला है कहानी में, ये हम लोग पढ़ेंगे फिर अगले पार्ट में. इन द मीन टाइम, you just like finish reading this section, and then there might be some like comprehension based questions, so try them as well. Bye bye.